हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर क्लास 8 की जो एक्सरसाइज है इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली थी वो बता दी थी। अब सेकंड क्वेश्चन में जो हमें बोल रहा है उसको हम पढ़ के उसको क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिससे इसमें देखो हम कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से मैं इसको स्टेप एक के नीचे आपको इसका आंसर लिख के बता दूंगा और आपके माइंड में बिल्कुल सटीक तरीके से यानी बढ़िया मेथड से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आप एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, बस 1 या 2 मिनट लगेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन को निपटाने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो हमने क्या करना है, जो हमें ये नंबर गिवन कर रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, इनके एडिटिव इनवर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। इस चीज को आप ध्यान रख लें, क्या करना है, एडिटिव इनवर्स। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्शन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी हमारा सेकंड चल रहा है। तो एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है कि जो नंबर हमें गिवन दिया है उसका जस्ट अपोजिट नंबर हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर दें, जिससे हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जस्ट वो क्या हो, इसका अपोजिट हो, और जैसे ही हम इसमें ऐड करें तो वो क्या हो जाए, बिल्कुल 0 बन जाए। समझ गए? तो आइए देखते हैं फटाफट। देखो, फर्स्ट वाले का आंसर हम डायरेक्ट इनके नीचे आंसर लिखेंगे, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर आप देखो। एडिटिव इनवर्स सॉल्यूशन में एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू ये, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, एक लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। आपने लिखना है डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। अपोजिट हो गया, यहाँ प्लस का 2 या माइनस का 2 आपस में माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो एग्जांपल के उसमें -2/8 में जब मैं 2/8 को प्लस कर रहा हूं तो देखो ये आपस में कैंसिल, तो क्या आएगा हमारा 0। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम जो नंबर हमें गिवन कर रखा है उसमें उसी का अपोजिट अगर ऐड कर दें तो ऐड करने में हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इंट्रोडक्शन को आप जरूर देख लें, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रखे हैं एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके जितनी प्रॉपर्टीज हमारी हैं मैंने सारे उसमें क्या कर रखे हैं, क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाले का हमने निकाल दिया है। ठीक है, चलो आइए सेकंड वाले का देखते हैं। थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फटाफट इसका आंसर लिख के मैं बता दूंगा आपको। मैंने समझा दिया कैसे करना है आपने। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले का मैंने आपको बता दिया, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -2/8 फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाले का देखें, सेकंड वाले का -5/9 है, तो सीधे सीधे आपके लिखेंगे 5/9, क्यों, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/9। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, इसमें थोड़ा घुमावदार है। क्यों, देखो इसका अपोजिट आप कैसे लिखोगे, दोनों को प्लस में लिखोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। दोनों को प्लस में आप जैसे लिखोगे गलत हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको इसका रीजन दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, इतने से बॉक्स में हम इसे निपटा लेंगे। देखो यहाँ लिखा -6/5, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग बैठ रहा है ना वो ये है, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा तो आपका कितना है, 6/5 आएगा। यानी जो रियल में जो क्वेश्चन में गिवन करना चाहिए था उन्हें 6/5 देना चाहिए था, बट इन्होंने थोड़ा घुमाने के लिए क्या कर दिया, -6/-5। तो आपको जो रियल में जो है नंबर वो ये दिया हुआ है। अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। क्या करना है आपको, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जब आप इसमें इसका अपोजिट जोड़ देंगे तो इसका अपोजिट होगा आपका -6/5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब एडिटिव इनवर्स निकालना कैसे है, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा भी बेसिक बताया था कि कैसे निकालना है हमने। माइनस जैसे 2/8 दिया था तो इसका अपोजिट इसमें जोड़ के 0 आ जाएगा डायरेक्ट। अब 6/5 में -6/5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा हमारा। इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो लिखा है 2/-9, यहाँ पे क्या लिखा है 2/-9, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/9। सिंपल सी बात है, इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 2/9। फटाफट लिखते रहेंगे। ठीक है, एरो से लगा दिया मैंने जिसके जहाँ पे। ठीक है, उससे समझेंगे। और लास्ट वाले का देखो क्या दे रखा है, 19/-6, तो क्या हो जाएगा 19/6। सिंपल सा आंसर हो गया। देखो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल इजी ट्रिक मैंने आपको इसे बता दिया फटाफट, ना लैंग्वेज लिखने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत। सिंपल सा समझ लो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट उसमें जोड़ दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सीधे आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बता दिया। आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड जो है हमारा, वेरीफाइड एट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पे आपको एग्जांपल जो उसमें समझा देता हूं मैं। देखो हमें इसने दिया माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये हमारा LHS है। जो ये हमारा LHS है वो हमारा शो करके दिखाना है हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड यानी RHS के इक्वल होगा। यानी अगर हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, तो वो जो हमें x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी हुई है उसी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल बात आप समझ गए मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी LHS हमारा RHS के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें x की कुछ वैल्यूज गिवन कर रखी हैं, उस वैल्यूज को अगर हम इस जगह पे रखेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आनी चाहिए, x के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा सही होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा LHS और RHS बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही करते करते मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो हमने वेरीफाई करना है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो वेरीफाई लिख लें, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वेरीफाई में देखो आपको क्या करना है, LHS लेना है। LHS आपको क्या दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, देखो x की वैल्यू जो आपको गिवन करके 11/15, आप क्या करोगे, x की वैल्यू 11/15 आप यहाँ पे रखेंगे और वो आपके इक्वल आनी चाहिए इसके, यानी x के इक्वल ही तो आनी है। x हमारा क्या RHS है और यही वैल्यू हमें गिवन करके, यानी जैसे उसने बोला है, देखो ध्यान से, माइनस एक्स की जगह मैं जो वैल्यू रखूंगा माइनस उसके बाद क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला 11/15, तो ये हमारा इक्वल टू में आना चाहिए 11/15 के, ये हमारा आना चाहिए इसको सोल्व करने के बाद। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल। यानी जब भी कोई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन करता है तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपको यहाँ पे 11/15 और यहाँ पे इक्वल टू में भी आपको 11/15। यानी आप क्या कह सकते हैं, जो आपका LHS है वो आपका हमेशा किसके बराबर आएगा, RHS के बराबर आएगा। जब अगर x का वैल्यू 11/15 दिया हुआ है और वेरीफाई करने के लिए हम अगर इस सिचुएशन में रखें यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया आसानी से, ज्यादा कोई इतना वो नहीं है इसमें, टफ क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू हमें दिया -13/7, वैल्यू पुट कर लेते हैं, वेरीफाई करना है। तो देखेंगे हम इसे। ठीक है, क्या करना है हमने, वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई में आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया LHS इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, RHS के दिखाना है। LHS जो आपका है वो है हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x की जगह आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी इस x के इक्वल आनी चाहिए जो यहाँ पे गिवन कर रखा है। ठीक है, जो गिवन कर रखा है यही आपको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए। तो देखो मैं दोनों तरफ का पोर्शन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में क्या हो जाएगा, काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, x की जगह फिर देखो क्या आ गया, -13/17। देखो एक तो बाहर से माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, फिर उसके बाद x की वैल्यू भी माइनस में, तीनों क्या हो गए माइनस में। अब इस केस में आप क्या करेंगे, देखना ध्यान से, 17 है। देखो क्या करोगे आप, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं, इसी ब्रैकेट में रख लेते हैं, नीचे रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो रख लो। ठीक है, उसके बाद देखो बाहर से माइनस है, फिर जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो ये भी माइनस माइनस आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो ये 13/17 इज इक्वल टू हमारे इक्वल टू में क्या सोल्व करना है, -13/17। तो देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस है 13/17 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो प्लस माइनस, यानी LHS इक्वल टू आपका क्या आ गया, RHS। यही हमें क्या करना, प्रूफ करके देना था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। तो आइए देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं अपना वेरीफाई जो हमें करना था। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखना आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको नीचे इतने सारे दे रखे हैं, इन सबका आपको क्या बताना है, इनसे आपको जो जितने भी नंबर है आपको दे रखे हैं, इन सबका आपने इसका क्या बताना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो आप इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन अगर मेरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है,
अगर नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि समझ तो अभी भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाऊंगा पूरा वैसे ही जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है, बट आंसर मैं इनके शॉर्ट में लिख दूंगा। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे हम और सबके आंसर हम फटाफट ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। ये छोटे छोटे क्लासेस हैं, छोटी क्लास में इंट्रोडक्शन के बिना कोई चीज सोल्व नहीं होती। बड़ी क्लासेस में तो चलो समझ के लड़के भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, हम छोटी सी क्लासेस में इनको पढ़ के आए हुए हैं। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा इनका बेस आपका अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। अगर नहीं देखा है तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। आपने क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखो मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, आप किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा उसकी आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, तभी आपका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। अगर आपका 1 नहीं आ रहा है तो वो उसका इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, -13, ठीक है, -13 इंटू 1 अपॉन -13। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। और लाना क्या है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई करने के मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स लाना है। इनवर्स कैसा आना चाहिए, इनवर्स लाने के बाद हमारा इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 1। वो आ रहा है, देखो साफ साफ कटने के बाद 13 कटा, बचेगा हमारा क्या, 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आप जिस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए आपको क्या करना है, यानी साफ साफ समझ जाओ, इस नंबर को इसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल मेथड है, यानी समझना मतलब तो इसका इस तरीके से लिखना आपने, इस तरीके से, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं कि जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर की उसी नंबर से डिवाइड कर दो। बट लिखना किस तरीके से, 1 के अपॉन में, -13 इंटू 1 अपॉन -13, -13 से -13 कैंसिल, आ क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप क्या करेंगे, सेम नंबर से सेम नंबर की मल्टीप्लाई होगी, बट क्या होगा, वो नंबर आपका 1 के अपॉन में आ जाएगा और वो उससे डिवाइड हो जाएगा, सीधे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखो फटाफट ऐसे ओरली सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो -13 अपॉन 19 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 19 अपॉन -13। इसके अपोजिट से तो मल्टीप्लाई करोगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो ये देखो किस तरीके से हो जाएगा, -13 अपॉन 19 इंटू 19 अपॉन -13। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका 1 आ जाएगा। समझ रहे, यहाँ पे देखो 1/5 का क्या हो जाएगा, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपका, इंटू 5, यानी इसका 5 से 5 कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, MI लिख लेते हैं हम इसे शॉर्ट में, आपका 5 हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। इस वाले का आपका ये है, इस वाले को देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखो, आप क्या करना, सिंपल तरीके से पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, माइनस माइनस आपके प्लस, यानी 15 आ जाएगा, 8 7 जा 56। इसको पहले हमने बिल्कुल सही तरीके से सोल्व कर लिया, उसके बाद हम इसका इनवर्स देखेंगे। तो 15 अपॉन 56, तो इसका इनवर्स देखना है तो वो आपका आ जाएगा 56 अपॉन 15, डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया 1। तो इसका इनवर्स जो आएगा, MI जो आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा वो आपका है 56 अपॉन 15, ठीक है। ऐसे इस वाले को भी देख लेते हैं। माइनस माइनस का प्लस यानी 2/5 हो जाएगा। इसका इनवर्स देखना है आपने तो क्या आएगा, 5/2, 5 से 5 2 से 2 यानी 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देखो इस लास्ट वाले का यहाँ पे हमारा -1 दे रखा है, इसको मैं नीचे सोल्व कर लेता हूँ, इससे आपको यहाँ दिख जाएगा -1। अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, देखो -1 इंटू, चाहे तो आप 1/-1 लिख लो, लिखना तो इसी तरीके से पड़ेगा ना, लिखना तो इसी तरीके से पड़ेगा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 से 1 कर जाएगा, तो आपका क्या 1, या तो आप क्या लिख लो -1 या लिख लो 1/-1, दोनों हो सकता है। क्या लिखो 1/-1 और -1, दोनों ही इसके क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो दोस्तों ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 1/-1 आ जाएगा और -1, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।